100 बात की एक बात यह कि ईरान युद्ध में सबका ध्यान तेल और गैस पर तो जा रहा है कि उससे पूरी दुनिया पर असर पड़ सकता है, लेकिन एक और खतरा है जिसको अगर ईरान ने रणनीति की तरह इस्तेमाल किया तो उसका असर तेल और गैस की सप्लाई कम होने से भी ज्यादा हो सकता है। और वो खतरा है इंटरनेट का, क्योंकि दुनिया का इंटरनेट कहां से चलता है? समुद्र के नीचे बिछी हुई तारों से चलता है। सारे कंप्यूटर और सर्वर और टावर उसी से तो जुड़े हुए हैं। ये तारें दुनिया भर के इंटरनेट और बैंक ट्रांसफर और बहुत सारी चीजों को जोड़ती हैं। ये दुनिया को जोड़ने वाली तारें हैं। इंटरनेट वैसे तो सैटेलाइट से भी चलता है, लेकिन अब भी दुनिया का लगभग 97%, 97% इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछी तारों से ही चलता है। अगर ये टूट जाएं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का समुद्री गलियारा समुद्री जहाजों के लिए तो बंद हुआ ही है, वहां नीचे तारें भी हैं इंटरनेट की। और यमन में ईरान के साथी बैठे हैं हूथी विद्रोही, उस तरफ लाल सागर है, वहां से भी इंटरनेट की तारें गुजरती हैं। और पहले भी ऐसा हो चुका है। 2024 में लाल सागर में हूथी विद्रोहियों के हमलों से 3 केबल कट गई थी और एशिया, यूरोप और अफ्रीका, यूरोप और पश्चिम एशिया में 25% इंटरनेट प्रभावित हुआ था। और अब दिक्कत यह है कि केबल टूटी तो उसकी मरम्मत भी कैसे होगी, क्योंकि मरम्मत करने के लिए भी समुद्री जहाज ही जाता है। वो वहां अब जा नहीं सकता क्योंकि युद्ध चल रहा है। तो अगर किसी भी वजह से कोई केबल टूट गई तो उसकी मरम्मत करना भी मुश्किल हो सकता है। ये जो पश्चिमी एशिया का ये जो इलाका है, एक तरफ लाल सागर है जो मिस्र और सऊदी अरब के बीच में संकरा होकर बाब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजरता है, फिर अदन की खाड़ी में खुलता है। दूसरी तरफ फारस की खाड़ी का समुद्र है जो ईरान और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर अरब की खाड़ी में जाता है। ये दोनों जगह बहुत संकरी हैं, जैसे बोतल की गर्दन होती है। लाल सागर और फारस की खाड़ी, यहीं से बहुत सारी केबल गुजरती हैं। लाल सागर में उत्तर से दक्षिण की तरफ कई लाइनें हैं। हॉर्मूज में पूर्व से पश्चिम तक कई केबल हैं। लाल सागर में उत्तर में सुएज नहर से शुरू होकर दक्षिण में बाब अल मंदेब तक कई केबल जाती हैं। ये मुख्य रूप से यूरोप, अफ्रीका और एशिया को जोड़ती हैं। अगर ये कट गई तो यूरोप, अफ्रीका, पश्चिम एशिया में इंटरनेट 25% तक प्रभावित हो सकता है, जैसे पहले 2024 में हुआ था। लेकिन भारत के लिए ज्यादा अहम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और फारस की खाड़ी के इलाके की केबल। ये केबल मुख्य रूप से पश्चिमी एशिया को एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ती हैं। अगर ये किसी भी वजह से कट गई तो भारत जैसे देशों में भी इंटरनेट प्रभावित हो सकता है। यानी ये दोनों इलाके, लाल सागर और फारस की खाड़ी, सिर्फ तेल और माल के जहाजों के रूटों पर ही नहीं है, ये दुनिया के डेटा के हाईवे भी हैं। युद्ध में दोनों बंद होने से पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर कोई केबल टूटी तो मरम्मत करना मुश्किल हो जाएगा। केबल कटी तो एशिया यानी भारत और चीन जैसे देशों से यूरोप तक इंटरनेट धीमा पड़ सकता है। वीडियो स्ट्रीमिंग जैसी सेवाएं तक रुक सकती हैं। सऊदी अरब, यूएई में कई क्लाउड डेटा सेंटर भी हैं, उन पर अगर असर पड़ा तो एआई का कुछ काम भी प्रभावित हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है, शेयर बाजार पर असर डाल सकता है, क्योंकि केबलों की मरम्मत में महीनों लग सकते हैं, क्योंकि मरम्मत करने के लिए भी जहाज जाएगा। युद्ध क्षेत्र में जहाज अभी जा नहीं सकता।